आम के बगीचे में ससुराल वालों का रहन सहन। रहे हो ना, अब ये हम दोनों को कितना दौड़ा रहा है अपने पीछे। चलिए इसे पकड़ लेते हैं। हाँ, इसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। गुड्डू, अब तेरे दादाजी तुझे आउट करेंगे। मुझे कोई नहीं पकड़ सकता, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। ये एक तो इस खुले बगीचे में खाना बनाकर इतनी गर्मी लगती है। गुड्डू भाग मत, धूल मिट्टी उड़ रही है, मैं खाना बना रही हूँ। माँ जी, पापा जी, आप तो इसके साथ ऐसे भाग भाग कर मत खेलो, खाना किसकिसा हो जाएगा और आप भी खाना खा लीजिए। अरे बहू, अभी भूख नहीं लग रही, गुड्डू के साथ खेल रहे हैं। गुड्डू भागते नहीं है, चारपाई पर बैठ जा। अरे मैं तो थक गया हूँ बहू, थोड़ी देर में खाना खाऊंगा, पहले पानी दे दो। लाइए पापा जी। तब बड़ी बहू आम के बगीचे में बनी रसोई से घड़े का अपनी सास ससुर को पानी देती है। आज आम के बगीचे में भी गर्मी लग रही है, बहुत धूप हो रही है। हाँ, गर्मी तो हो रही है, लेकिन तेरी रसोई आम के पेड़ के नीचे बनी है ना, छाव में। तुझे गर्मी क्यों लग रही है? माँ जी, ऐसे तो छाव है, लेकिन धूप जो तेज हो गई है उसे तो गर्मी बढ़ रही है ना। आम के बगीचे में भी इस बार तो कोई ठंडक नहीं है। माँ जी, हम घर के अंदर क्यों नहीं रहते हैं? अरे बहू, जब हमारा इतना बड़ा आम का बगीचा है और गर्मी है तो यहाँ रहने में क्या हर्ज है? बाकी समय तो ठंडा ही रहता है। नहीं माँ जी, थोड़ा बहुत ठंडा रहता है, लेकिन गंदगी कितनी होती है, चिपचिपा सा लगता है गर्मी में। अरे ऐसा कुछ नहीं होता बहू, हम भी तो रहते हैं, और तुम्हें ऐसा लग रहा है तो मुंह धो लो। चलो खाना भी लाओ। सास ससुर चारपाई पर हाथ पंखे से हवा करते हैं। इतने में बड़ी बहू खाने की थाली उनके सामने रख देती है और वहां खाना खाते हैं। तब गुड्डू खेल खेल में उनकी हवा करता है। दादाजी, दादी जी, आपको गर्मी तो नहीं लग रही ना? और अम्मा, आप पर भी हवा आ रही है ना? हाँ मेरे बाल गोपाल, मुझे भी हवा आ रही है। तू भी बैठ जा, दादी के साथ खाना खा ले। ठीक है दादी। तब दादी पोता खाना खाते हैं। कुछ ही देर में मौसम का पति रोशन और देवर मयंक आ जाते हैं। बगीचे के कोने में हैंडपंप लगा होता है, जहां दोनों हाथ मुंह धोकर खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। भाभी, लस्सी नहीं है क्या, रोटी सब्जी के साथ? कल की तो खत्म हो गई है, शाम को ले आऊंगी लस्सी। मौसम, कुछ पके हुए आम दे दो, रोटी के साथ खा लूंगा। आम रोटी खूब अच्छी लगती है। जी अभी देती हूँ। मम्मी मम्मी, मैं भी आम खाऊंगा, मुझे भी आम खाना है। हाँ तो पापा को आम काट के दे रही, तू भी खा ले उनके साथ। मौसम 4 आम काटकर सबको दे देती है और सब मजे से आम खाते हैं। रोशन आम रोटी खाता है। अजी, आपको या किसी और को कुछ चाहिए? नहीं, मेरा तो पेट भर गया। तभी पड़ोसी रमेश आकर, अरे भाई साहब, आप लोग इंसान हो या तोते, दिन रात पेड़ों पर ही रहते हो, घर में भी रहा करो। अरे तुम क्या जानो इस बगीचे का सुख। अगर तुम लोगों का अपना बगीचा होता तो तुम भी शायद ऐसे ही करते। अरे इसमें कोई शौक नहीं है इस तरह से खुले में रहने का, जैसे तुम लोगों ने अपना रहन सहन बसा लिया है। अरे आम का बगीचा है, ये सोने का मैदान थोड़े नहीं है। रमेश मुंह बनाकर चला जाता है। इतने में गुड्डू खाना खाकर पेड़ पर आम तोड़ने के लिए चढ़ने लगता है। तब रोशन, अरे तू गिरकर मानेगा क्या? क्यों पेड़ पर चढ़ रहा है? नीचे गिर गया तो लेनी देनी हो जाएगी, चल उतर। अरे पापा, मैं नहीं गिरूंगा, कुछ नहीं होगा, आम तोड़ा हूँ। अरे क्यों अभी इतना आम रखा है, उसको खा, नीचे उतर नहीं तो मारूंगा। अरे गुड्डू नीचे आ, चल, पेड़ पर चींटी वगैरह हुई तो काट लेंगी। आजा दादी के लाडले। अले आ रहा हूँ। पहले ही दादा दादी खुद बिगाड़ते हैं, बाद में डांटने की एक्टिंग करेंगे। आ गुड्डू, मेरी गोद में आ। नहीं चाचू, मैं अपने आप उतर जाऊंगा। गुड्डू जैसे पेड़ से नीचे उतरता है तो थोड़ा पाँव में चोट लग जाती है और रोने लगता है। मम्मी, चोट लग गई, चोट लग गई। कितनी देर से तुझे सब समझा रहे हैं, लगता है तेरे कान के नीचे 2 सितार बजाने ही पड़ेंगे। बहू, अभी कुछ मत बोल मेरे आंखों के तारे को। तो फिर माँ जी, आप ही संभालो इसको। आप तो इसे डांटने भी नहीं देती है, कम से कम इतना कह दीजिए कि ये पढ़ाई कर ले। जब देखो हमेशा बगीचे में इधर उधर भागता रहता है। और क्या मम्मी सही कह रही हैं भाभी, एकदम। चलो भाई और मैं अपने अपने काम पर जा रहे हैं। चल चुप हो जा और दोबारा पेड़ पर नहीं चढ़ना, समझा तू? हाँ पापा। फिर दोनों भाई अपनी अपनी दुकान पर लौट जाते हैं, जहाँ छोटा भाई मैंगो शेक की दुकान पर मैंगो शेक बेचता है। आइए आइए, ताजे ताजे आम का मैंगो जूस पी लीजिए, साथ में आइसक्रीम वाला मैंगो शेक भी ट्राई कीजिए। आइए आइए। अरे भाई साहब, आइसक्रीम वाला मैंगो शेक कौन सा है? जरा 50 रुपए वाला ग्लास लगा दो।
पर भैया मुझे सिंपल मैंगो जूस दे दो, 20 रुपए का गिलास। अभी देता हूँ। वैसे भैया ये ताजा आम का जूस है तो ना, कहीं आम खराब हो? अरे 2 साल से ज्यादा हो गया हमें आम का मैंगो शेक बेचते बेचते। हम अपने आम के बगीचे से ताजा आम लेकर आते हैं और तब मैंगो जूस बनाते हैं। अरे हाँ, ये बिल्कुल सच है। मयंक भैया ताजे फलों का रस से पिलाते हैं हमें, और उनके एक मैंगो शेक में भी डिफरेंट फ्लेवर होता है। सच्ची भैया? तो इनका फेवरेट क्या है यहाँ का जो ज्यादा बिकता है? वही भैया का स्पेशल मैंगो जूस, जिसमें आम के कटे हुए टुकड़े होते हैं और आइसक्रीम डालकर देते हैं। इतने में मयंक दोनों को मैंगो शेक का एक गिलास दे देता है। अरे वाह, आपका नॉर्मल आम का जूस भी बहुत ज्यादा रिफ्रेशिंग है। हाँ भैया, ये लीजिए पैसे। वहीं बड़ा भाई बाजार में धूप के बीच आम बेच रहा था। ले लो 80 रुपए किलो ताजे आम ले लो, 80 रुपए किलो आम ले लो। दशहरी आम 50 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। जल्दी आ जाओ, पाओ ताजे आम खत्म हो तो खाली हाथ जाओगे। आ जाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच में ताजा आम है और इनकी अलग ही खुशबू है। बेटा जरा 1 किलो ये और 1 किलो ये दूसरे वाले आम तोल दो। हाँ माँ जी, हमारे खुद के बगीचे के ताजे आम है, अच्छे तो होने ही है। सच में बेटा, कल मुझे 1 पेटी दे देना, मेरे घर पर रिश्तेदार आएंगे तो मैं चाहती हूँ कि वो ये ताजा आम खाए, सीजन भी है। अरे अम्मा जी, आप चिंता मत करो, 1 पेटी आपके घर पहुँच जाएगी। यही है ना हरि प्रसाद अंकल के घर के बगल में आपका घर? अरे हाँ बेटा, तुम तो बड़े अच्छे से जानते हो, फिर भी भिजवा देना। जी, आप निश्चिंत रहिए। ऐसी दोनों भाई अपने अपने आम का व्यापार कर ही रहे थे। वहीं दूसरी तरफ मौसम खाना बनाने के बाद चूल्हा साफ करती है तो हवा चलने से सब मिट्टी मिट्टी हो जाता है और पूरा बगीचा आम के सूखे पत्तों से भरा था। एक तो ये गर्मी, ऊपर से इन सब की सफाई, घर होने के बावजूद भी बगीचे में रसोई बना रखी है। माँ जी ने सब तितर बितर कर रखा है। कितनी बार ये नमक मिर्च मसाले के डिब्बे साफ करूं। अरे बहू, शाम के 5 बजने वाले हैं, बगीचे की सफाई कर ले और फिर चाय भी बना देना। जी माँ जी, बना दूंगी। मुझे आराम नहीं चाहिए क्या? खुद तो खाना खाकर चारपाई पर पसर गए हैं और मैं चूल्हा साफ करते ही आराम न करूं? खाना बनाने के बाद छोटा मोटा आम का बगीचा है नहीं, 15 पेड़ का आम का बगीचा है। टाइम लगता है सफाई करने में, लेकिन बड़ी बहू होने के चक्कर में सब कुछ करना पड़ता है। जब मेरी देवरानी आ जाएगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी। बहू नारियल झाड़ू लेकर आम के बगीचे में सफाई करने लग जाती है। ज्यादा देर तक झाड़ू लगाने से उसकी कमर में दर्द हो जाता है और अंत में सारे सूखे पत्ते बहू इकट्ठे कर देती है। तब सास, अरे बहू, जरा मेरी चारपाई की तरफ भी थोड़ी झाड़ू मार दे, हवा से कूड़ा इधर आ गया है। माँ जी, अभी करती हूँ। तब बहू चारपाई की तरफ भी झाड़ू लगाती है। झाड़ू लगाते लगाते पसीने में भीग जाती है और फिर आम के पत्ते इकट्ठे कर देती है और चूल्हे पर चाय चढ़ाती है। वो पापा जी, जरा लकड़ी तोड़ कर दे दीजिए, थोड़ी लकड़ियाँ कम पड़ गई है। अरे बहू, शाम के वक्त में लकड़ी नहीं तोड़ी जाती है, तुम इन सूखे पत्तों का इस्तेमाल कर लो। बाकी हैं 2 लकड़ियाँ पड़ी हैं, इससे रात का खाना बन जाएगा। रात को दाल चावल बना लेना और चोखा। जी पापा जी। बहू आराम से सबको बनाकर दे देती है और फिर शाम के लिए कुकर पर मिट्टी लगाकर उसे चूल्हे पर दाल चढ़ाने के लिए लगती है। दाल बन जाने के बाद वो चावल रखती है और उबले हुए आलू से चोखा बना देती है। लास्ट में दाल में तड़का मार देती है। इतने में चाय पीकर अंधेरा होने लगता है तो ससुर अंदर से लाइट जला देता है जिससे बहू की तरफ रोशनी आ जाए, और शाम को वो खाना रोज सास ससुर को और गुड्डू को पहले खाने को देती है, बाद में बाकी सबको। थोड़ी थोड़ी हवा चलने लगती है। अरे वाह, मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। मौसम के साथ दाल चावल चोखा कितना बढ़िया लग रहा है। गुड्डू खा ले। खा रहा हूँ दादी। तब गुड्डू भी अपने दादा दादी के साथ खाना खाती है। बहू बार बार परोसती है, पसीने में भीगती है, चूल्हे का धुआं उसे आंखों में लगता है, लेकिन इस बात से घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा हवा खाने के लिए कमरे में चली जाती हूँ, पंखा चलाकर बैठ जाऊंगी। अब तो मच्छर आ गए हैं धीरे धीरे। मौसम घर के अंदर जाकर पंखा चलाती है। इतने में शकुंतला आ जाती है। अरे, जब सब लोग बाहर बैठे हैं तो अंदर क्या कर रही है पंखा चलाकर? बाहर निकल। माँ जी, गर्मी लग रही है इसलिए आ गई। अरे बस कर, इतना भी गर्मी नहीं है कि तेरे से कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। सास अंदर का पंखा बंद करके मौसम को बाहर ले जाती है और बाहर गर्मी होती है। हाथ पंखे से बहू हवा करती है। दोनों बेटे आ जाते हैं। मौसम उनको खाना परोसती है। वो दोनों जब तक खाना खाते तब तक मौसम उनको हवा करती है। अरे बहू, इतने आराम आराम से क्यों हवा कर रही है? थोड़ा तेज हाथ चला जिससे इन दोनों को थोड़ी हवा लगे। बेचारे बच्चे बाहर काम करके आए हैं, चैन से रोटी तो खिला दे। कर रही हूँ माँ जी। वाह भाभी, दाल भात चोखा तो बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ा चोखा और दे दो। ये लीजिए।
अरे बहू, बगीचे का जो लास्ट वाला पेड़ है कच्चे आम का, तो कच्चे आम तोड़कर आम का अचार डाल देना और कल दोपहर में आम पन्ना भी बना देना। आज दोपहर में बहुत गर्मी थी, अब ये सब खाएंगे पिएंगे तभी तो शरीर को ठंडक मिलेगी। ठीक है पापा जी, मैं आम का अचार बना दूंगी और दोपहर को आम पन्ना भी बना दूंगी। ये कल मम्मी आम तोड़ेंगे, मैं भी पेड़ पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ूंगा। बल्ले बल्ले, पिटाई करूंगी अगर दोबारा से पेड़ पर चढ़ गया तो। चुपचाप बैठकर पढ़ लिया कर, वरना उस टाइम बहुत बिगड़ा है। अगर हाथ पैर टूट गए तो पता चल जाएगा। अरे आप कुछ कहते क्यों नहीं है उसको? मैं तो सीधा इसकी पिटाई कर दूंगा, वार्निंग भी नहीं दूंगा। बहुत बिगड़ गया आजकल, पढ़ना लिखना नहीं है, बस बच्चों के साथ खेलते रहेगा, नहीं तो बगीचे में रहेगा। सुनाई दे रहा है ना गुड्डू? हाँ पापा, नहीं चढ़ू।